नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल प्रगति विजन पर। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि किस तरह से राज्य का अकाल दूर करने की समस्या को लेकर राजा विश्वामित्र चिंतित थे और उस समस्या का हल उन्हें गाय नंदिनी में दिखाई दिया और उस हिसाब से उन्होंने अपने मंत्री को आदेश दिया कि वह आश्रम जाके गाय नंदिनी को राज्य में ले आए ताकि अकाल की समस्या खत्म हो जाए। अब देखते हैं आगे। दोस्तों, आज का एपिसोड बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज के एपिसोड में आपको पता चलेगा कि किस तरह से राजा विश्वामित्र ऋषि विश्वामित्र बने और पूरा इंद्रलोक इस बात से चिंतित क्यों था। अपने राजा के आदेश अनुसार दूसरे ही दिन मंत्री आश्रम पहुंचे और ऋषि वशिष्ठ से मिले। उन्होंने ऋषि को बताया कि किस तरह से राज्य में अकाल की समस्या है और इस समस्या का समाधान ऋषि के पास है और राजा के आदेश अनुसार वह गाय नंदिनी को आश्रम से ले जाने के लिए आए हैं। मगर इस बात से ऋषि असहमत थे। उन्होंने शंका जताई कि क्या नंदिनी राजा की संपत्ति है और नंदिनी के विषय में राजा को आदेश देने का अधिकार नहीं है। इस पर मंत्री बोले कि जन समुदाय को भूखमरी से बचाने का कोई और रास्ता नहीं है। तो ऋषि बोले, जन समुदाय की रक्षा करना ऋषि का कर्तव्य नहीं है, ये राजा का कर्तव्य है। आश्रम के कुलपति होने के नाते वहाँ के 10,000 विद्यार्थी और अन्य कर्मचारियों का उत्तरदायित्व मुझ पर है और यदि मैं नंदिनी राजा को दे दूं तो मैं इन लोगों को क्या खिलाऊंगा। इस पर मंत्री थोड़े नाराज हुए और बोले कि वो नहीं चाहते कि इस आश्रम का अपमान हो। तो ऋषि बोले, ये आश्रम देवी सरस्वती का मंदिर है और इसका अपमान भला कौन कैसे कर सकता है। इस आश्रम की ओर आंख उठाकर भी कोई नहीं देख सकता। मंत्री बोले, महाराज का क्षत्रिय अभिमान, इस आश्रम की ओर उनका क्षत्रिय अभिमान देखेगा। ऋषि ने गाय देने से इनकार कर दिया और बोले, राज्य की ये समस्या उनके अभिमान के कारण हुई है, इसलिए वो अब अभिमान नहीं प्रायश्चित करें और समस्या का समाधान वह स्वयं ढूंढें। जब मंत्री ने ये बात राजा को बताई तो गुस्से से राजा लाल पीले हो गए। उन्हें ये लगा कि ऋषि ने राजा का आदेश का पालन नहीं करके उनका अपमान किया है और राजा के मंत्री को रिक्त हाथ वापस भेजना ये उनका अपमान है। फिर राजा ने अपने सेनापति को आदेश दिया कि वो अपने सेना सहित आश्रम जाए और गाय नंदिनी को लेकर आए। राजा का आदेश का पालन करते हुए मंत्री अपने पूरी सेना के साथ आश्रम पहुंचते हैं और गाय नंदिनी को उनके हवाले करने का आदेश देते हैं। तो ऋषि की पत्नी ने कहा कि ऋषि वशिष्ठ इस समय आश्रम में उपस्थित नहीं हैं और इस आश्रम में उन्हीं का आदेश चलता है। तो सेनापति ने कहा कि मैं ऋषि की प्रतीक्षा नहीं कर सकता, मुझे राजा के आदेश का पालन करना है। हमें कैसे भी नंदिनी को यहाँ से लेकर जाना ही पड़ेगा। सेनापति ने सेना को आदेश दिया नंदिनी को पकड़ के लेके आने का। पूरी सेना नंदिनी को पकड़ने के लिए दौड़ी। जब ऋषि की पत्नी ने उन्हें रोकना चाहा तो उन्हें बलपूर्वक रोका गया। सेना ने अपनी बल का प्रयोग किया। तभी ऋषि की पत्नी ने नंदिनी से कहा कि वह अपनी रक्षा स्वयं करे। नंदिनी को समझ में आ गया कि मुझे अपना बचाव खुद ही करना है। तो नंदिनी के अंदर से पूरी सेना उन्होंने बाहर आने लगी। नंदिनी कोई साधारण गाय नहीं थी और वो सेना राजा की सेना से दुगुनी थी। नंदिनी की सेना ने राजा की सेना को पराजित कर दिया। कोई सोच भी नहीं सकता था गाय नंदिनी के पास इतनी शक्ति है कि वो राजा के सेना को मार गिराए। फिर क्या था, जब सेनापति ने राजा को ये खबर सुनाई तो आप समझ सकते हैं कि राजा की प्रतिक्रिया क्या होगी। बिल्कुल सही, राजा गुस्से से भिनभिना उठे। राजा सेनापति से बोले कि जिस सेना ने चारों दिशाओं में हमारा विजय का ध्वज फैलाया है वे विद्यार्थी सेना से हार गए। फिर क्या था, राजा ने स्वयं वहां जाने का निर्णय लिया। उनके इस निर्णय से उनकी पत्नी चिंतित हो गई और ऐसा करना अनुचित है ऐसा राजा को समझाया। राजा ने पत्नी को समझाया
कि ऋषि को ये समझाना आवश्यक हो गया है कि जो भी चीज़ राजा के सीमाओं के अंदर है उस पर पहला अधिकार देश का है, और गाय ना देकर ऋषि ने हमारा अपमान किया है। तो रानी ने राजा से कहा कि आपका अभिमान का आकार लंबा हो गया है। राजा ने कहा, यह अभिमान नहीं, आत्मविश्वास है। ऋषि ने अगर हमसे प्रार्थना की होती कि हम उनसे गाय ना मांगे तो कदाचित हम मान भी जाते, लेकिन उन्होंने इनकार करके ये राज्यद्रोह किया है और जिसका दंड उन्हें मिलना ही चाहिए। फिर क्या था, राज्य की सेना राजा आश्रम पहुंचे और उन्होंने अपनी सेना को आदेश दिया कि नंदिनी को पकड़कर लाएं। तभी ऐसा करने से ऋषि ने सेना को रोका और राजा से कहा कि ऐसा आग्रह उचित नहीं। राजा ने कहा, आपका हस्तक्षेप भी उचित नहीं और वो उनका अधिकार क्षेत्र है। ऋषि ने राजा से कहा कि आप भगवान के प्रतिनिधि हैं और भगवान के प्रतिनिधि को अहंकार शोभा नहीं देता। राजा ने कहा, अभिमान तो राजा का अलंकरण है। तुम इस राज्य के नागरिक हो और हम आपको आदेश देते हैं कि नंदिनी गाय हमारी भेंट करो और हमारे सहन शक्ति की परीक्षा ना लो। तो ऋषि ने कहा कि आप में तो सहन शक्ति है ही नहीं, तो कोई इसकी परीक्षा क्या लेगा। यदि आप में सहन शक्ति होती तो आप भी ये ज़रूर देख लेते कि अपने राज्य की सीमा बढ़ाने की लालसा में आपकी प्रजा पर क्या बीत रही है, और ये जो अकाल है वो आप ही का एक स्वरूप है। राजा और कुछ सुनने के अवस्था में नहीं था। उन्होंने सीधे सीधे ऋषि से कहा, नंदिनी देते हो कि नहीं, और अगर नंदिनी नहीं मिली तो हम इस आश्रम को जला के भस्म कर देंगे। फिर ऋषि ने उनसे पूछा, यदि नंदिनी फिर भी ना मिली तो? राजा ने कहा, नंदिनी मिलेगी कैसे नहीं, वो तुम्हारी संपत्ति नहीं, राष्ट्र की संपत्ति है और तुम उसके स्वामी नहीं हो, केवल सेवक हो। तो ऋषि ने कहा, अवश्य मैं उसका स्वामी नहीं, सेवक हूँ। अवश्य नंदिनी मेरी नहीं, सारे राष्ट्र की है, और यही कारण है मैं नंदिनी आपको सौंप नहीं सकता। आप राष्ट्र नहीं हैं, आप तो केवल एक लोभी व्यक्ति हैं। आप राष्ट्र सेवी नहीं, स्वार्थ सेवी हैं। राजा ने कहा कि मैं अपने चरित्र पर आपसे भाषण सुनने नहीं आया हूँ। ऋषि ने कहा, मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ, मैं तो केवल एक नागरिक होने के नाते आपको राजा के कर्तव्य याद दिला रहा हूँ। ये क्षेत्र का दुर्भाग्य है कि उसे एक ऐसा राजा मिला जो स्वयं अपने अभिमान को ये आदेश नहीं दे सकता कि वो सीमा से बाहर निकल जाए। राजा विश्वामित्र भिनभिना उठे। उन्होंने सीधे सीधे ऋषि से पूछा कि तुम नंदिनी देते हो कि नहीं, या हम स्वयं उसे ले जाएं? तो बड़ी नम्रतापूर्ण ऋषि ने कहा, अगर ये संभव है तो ले जाओ। तो राजा ने कहा, हमारे लिए कुछ भी असंभव नहीं है ऋषि, तुम्हारी आंखों के सामने ही हम इस नंदिनी को ले जाएंगे। और जैसे ही राजा नंदिनी की ओर बढ़ते हैं तो उन्होंने क्या देखा, नंदिनी का आकार असाधारण प्रकार से बढ़ता ही जा रहा था। ये देख के राजा आश्चर्यचकित हो गए और उन्हें कुछ अंदाज़ा हो गया कि ये कोई साधारण गाय नहीं है। अगर मुझे इस गाय को हासिल करना है तो इसका सही तरीका क्या है, ये समझना बहुत ही ज़रूरी है। ऋषि ने राजा को समझाया कि वह व्यर्थ प्रयत्न ना करें। नंदिनी तुम्हें नहीं मिल सकती। कारण ये कि नंदिनी जैसी गाय अगर आप जैसे अभिमानी, स्वार्थी और आत्मकेंद्रित राजा को मिल जाएगी तो वो उसे लोक सेवा का साधन नहीं बनाएगा। ऐसी शक्तियाँ आप जैसों के लिए नहीं हैं। पहले अपने अहम को हटाइए, उसे सभ्य बनाइए और फिर आइए। ऐसी गाय बाहुबली से नहीं मिलती, केवल तपस्या से मिल सकती है, और वो भी उस तपस्या से जो फल की आशा में न की जाए। ये मेरी तपस्या का फल नहीं, परम पिता ब्रह्मा का वरदान है। फिर राजा अभिमान से बोले, ठीक है, तो फिर हम भी तपस्या करेंगे। तो क्या वाकई राजा विश्वामित्र तपस्या करेंगे? क्या तपस्या करने का कारण गाय नंदिनी को हासिल करना है? जानेंगे अगले एपिसोड में। तब तक आप लाइक, सब्सक्राइब
और शेयर करना।